हिलाओगे ना तो थोड़ा ब्रेक का प्रॉब्लम जाएगा। हाँ इसको हम ना बंद करते हैं, ठीक है। इधर आना भाई, ये 16 चला जा रहा है, ठीक है। इस साइड वाला, इस साइड हेड टू का, ठीक है। तो इसका आपको और इस साइड इसका ठीक है, लगभग ज़्यादा जा रहा है। हाँ वैष्णवी इंजीनियरिंग में स्वागत है। तो हम आप आज लेकर के आए हैं एक नया टेक्नोलॉजी पैकिंग मशीन से रिलेटेड में। तो आप सभी ने देखा होगा कि ये जितना भी मशीन है या कप फिलर या वगैरह ही वही देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कप का सेटअप ही आपको नहीं दिखेगा। आप इधर से आ जाइए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वो डिश का सिस्टम बना रहता है जिसमें कप जाता है और वहां से ये माल सूट में डाला जाता है। तो आप देख रहे हैं इसमें वो सिस्टम है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे भाई माल कैसे डालेगा। पैकिंग का तो आपको समझ में आ रहा है, इधर का है ना। इधर का आपको यहाँ से सूट ये रोल जा करके सूट में आएगा, सूट से लेकर के यहाँ से पैक करके पाउच निकाल देगा, ठीक है। ये बाकी ये प्रोसेस है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये सूट इसमें लगेगी, ये प्लास्टिक, इसे सूट कहते हैं। और यहाँ से पेपर लग करके ये बैक सीलर है, ये नीचे का सीलर है ना। तो यहाँ से ये मशीन ये काम इस तरह से करेगी। मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं कंप्रेसर ऑन कर दिया ताकि इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है ना, तो इस वजह से ये कंप्रेसर से ये सीलर वगैरह करते हैं। अब मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, ये दिया देखिए आपका सीलर कर रहा है इस तरह से। और आप इधर भी दिखा दीजिए, इधर साइड में भी, हाँ ये पीछे भी सीलर चल रहा है ना। अब इसे मैं बंद करता हूँ। यहाँ से ये पेपर पीछे वाले डायल रोलर खींचते हैं, पीछे का सील करता है या आगे का सील करता है और ये पैकेट बन जाता है। मैं ये दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरह का ये पैकेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें जो माल गया है कैसे गया ये बात है, ये नया टेक्नोलॉजी है जो इसे कहते हैं लोड सेल। तो क्या होता है लोड सेल में और क्या होता है कप फिलर में। कप फिलर ये समझ लो एक आइटम के लिए ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब किसी भाई के पास अधिक आइटम हो, अधिक प्रोडक्ट हो, एक ही मशीन से चलाना है, उसके लिए ये लोड सेल ये ज़्यादा कारगर है। अब ये क्या होता है कि मान लो कप फिलर का मैं बता दूं, कप फिलर में आप कोई भी आइटम प्रोडक्ट कर रहे हो तो हर एक प्रोडक्ट का एक एक अलग डायल कप लगेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा वजन का वेरिएशन आता है, कभी कम हो जाता है, कभी बेसी हो जाता है। उस सबसे सारा दम खत्म हो गया है। अभी आ गया लोड सेल। लोड सेल में क्या होता है, यहाँ आपको वेट डालना होता है। जैसा कि ये अलग अलग वर्जन के आते हैं। ये लोड सेल ये है 2 हेड का, ये दिखाइएगा सर थोड़ा सा दूर जाकर, है ना, थोड़ा सा पीछे आगे। ये 2 हेड का है, इसके सिंगल हेड भी आते हैं, 2 हेड आते हैं, 4 हेड आते हैं, ठीक है। तो ये 2 हेड का है। अब यहाँ पे आप दिखाइएगा ना, ये मैं यहाँ लिखा है वेट सेटिंग, ठीक है। और क्लोज दिया यहाँ ये वेट सेटिंग, ये टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ कंट्रोल मिलेगा। इसे वेट सेटिंग में जाएंगे, देखिए यहाँ पे हेड 1 में 500 ग्राम सेट रखे हैं, हेड 2 में 500 ग्राम सेट रखे हैं, ठीक है। बस यहाँ आपको डालना है और स्ट्रैप करके यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। फिर बाकी का प्रोसेस ये ऊपर दोनों हेड को चालू कर देंगे, ठीक है, और इसे ऑटो में कर देंगे, ठीक है। ये बाईपास में कर देंगे, ये बाईपास में रहेगा, ठीक है। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर चल करके, ठीक है। ये रहा, मैं ऊपर चढ़ के दिखा दे रहा हूँ, है ना। ये दोनों हेड चालू कर देने के बाद ये हेड 1 हो गया, ये हेड 2 हो गया, ठीक है।
और ये हेड 2 में और हेड 1 में मटेरियल आप यहाँ डालेंगे, यहाँ से आप मटेरियल डालेंगे तो यहाँ ये देखिए आपका ये वाइब्रेट हो रहा है। ये वाइब्रेट होकर के इसमें बकेट में डाला जाता है। डालने के बाद जो भी आपका वेट है, यहाँ पे पहले वेट वजन होता है, वजन हो जाने के बाद ये डंप करता है, इधर से डंप होकर के वो सूट के अंदर से जा करके वहाँ से पैक करके निकाल दिया जाता है। ठीक वही प्रकार से ये हेड 2 का भी वही प्रोसेस है। ये देखिए ये आप वाइब्रेट कर रहा है, ये आप देख रहे आवाज़ भी सुन रहे होंगे। ये वाइब्रेट करके इसमें भी माल डालेगा। जब जैसे ही 500 ग्राम हो गया, ये डंप करके वहाँ से पैक कर दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ से आप देख रहे ये मटेरियल डाल रहे हैं, ये वाइब्रेट होकर के इसमें जा रहा है। तो अभी एक मुट्ठी भर डाले हैं, तो अभी 500 ग्राम का सेट है ना, 500 ग्राम तक वो जाएगा, तब जाकर के वेट होगा। ठीक है, वेट हो जाने के बाद वहाँ से ये पैक होकर के यहाँ से पाउच बन करके ये रेडी हो जाएगा। देखिए इतना सारा माल बना है, ये 400 किलो माल टोटल ये रेडी हो चुका है ना। कोई सा भी एक उठाते हैं, ये देखिए आपका ये 500 ग्राम का है। और ये क्या है, ये आपको दिखा दे रहा हूँ, ये न्यूट्री मिक्स प्रोडक्ट है, जो डायबिटीज या फिर डाइट वालों के लिए या सेहत बनाने वालों के लिए ये ज़रूरत की चीज़ें है ना। जिम वाले हो गए हैं, सभी के लिए ये प्रोटीन का काम करता है। अब ये देखते हम यहाँ पे 500 ग्राम वो डालते हैं ना। अब इसे मैं हेड बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। अब आपको कोई सा भी वेट डालना हो, यहाँ से वेट डाल सकते हैं। वेट सेटिंग में जाएंगे, फिलहाल तो 500 ग्राम का है। ठीक है, आप इसमें अलग अलग अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो आप यहाँ पे फाइल बना सकते हैं, हर एक फाइल हर एक प्रोडक्ट का। ये 500 ग्राम सेट है, फाइल 1 इसे रेसिपी कहते हैं इसके भाषा में, जो हम लोग फाइल कहते हैं ना, ये रेसिपी है। ठीक है, अब हमें यहाँ से कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है। ठीक है, यहाँ से हम रेसिपी 1 को क्लिक करेंगे, है ना, ये आ गया। अब रेसिपी 2 में नया ऐड बनाएंगे। ठीक है, इंटर की कर दिए हैं। रेसिपी 2 में सिर्फ हेड 1 में 500 है। आप यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये समझ लो उसमें 500 था तो हम यहाँ 250 ग्राम कर देते हैं। 250 इंटर, इसमें 250 ग्राम हो गया है। अब इसे भी 250 ग्राम इसे भी 250 ग्राम हम सेट कर देते हैं। ये भी 250 ग्राम सेट हो गया। और यहाँ पे वाइब्रेशन डालना होता है, मैं यहाँ पे 30 डाल दे रहा हूँ। इंटर, इधर भी 30 इंटर, ये हो गया। यहाँ पे 25 में डाल दूंगा। ये है इनका वाइब्रेशन कि माल जो ऊपर से सूट में जो वाइब्रेट होकर के बकेट में जा रहा था, जहाँ पे वजन होना है, उसका वाइब्रेट का ये क्षमता है, स्पीड वाइब्रेट और कम वाइब्रेट करने का। 25 इंटर, यहाँ कर दूंगा 20। यहाँ 20 कर दे। इतना सेटिंग करने के बाद अब यहाँ पे आता है डंप मोटर डिले। यहाँ पे 0.60 करना जरूरी है। जितने भी रेसिपी बनाएंगे उसमें ये 0.60 बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद यहाँ पे एक ऑफसेट कर देता हूँ, 2 इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डेटा सेव कर दूंगा। अब सोच लो अगर आप कप फिलर का इस्तेमाल करते थे तो उसमें क्या होता है, माल खाली करने के बाद फिर कप को निकालना होता है, कप को फिर दूसरा डालना होता है, उसको घसकाना होता है, वो हार्ड वर्किंग वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप यहाँ पे सिंपल एक जैसे मोबाइल चलाते हैं उसी तरह से यहाँ पे ये चलाना, ये सेट हो गया है। ठीक है, ये बन गया है 250 ग्राम का। हम ये एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 250 ग्राम का चल रहा है, तो अब ये 250 ग्राम का ही पैक करेगा, 500 ग्राम का नहीं करेगा, है ना। इसी तरह से अब फिर से अब मैं कोई नया रेसिपी बनाना है तो उसे यहाँ पे 3 सिलेक्ट करेंगे। 3 सिलेक्ट करने के बाद उसे डन करेंगे तो वो आप उसमें जो भी रेसिपी डालना हो सारा वो डाल सकते हैं, है ना। जो यानी 50 ग्राम 100 ग्राम 1 केजी जो भी अभी आपको करना हो। ठीक है, ये समझ लो इसके ये मशीन लगने के पर आप 10 ग्राम से लेकर के 1 केजी तक आप पैक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम वापस से 500, क्योंकि आपका
प्रोडक्ट जो है 500 ग्राम का है, हम वापस से इसका 500 में आते हैं। तो वो था फाइल नंबर यानी रेसिपी नंबर 1 है ना। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, 1 में जाएंगे, इंटर कर देंगे, ये वापस से 500 ग्राम में आ गया है ना। और यहाँ से आने के बाद यहाँ सेव कर देंगे, यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ माल डालना है और माल डाल करके आपका माल मटेरियल डालने के बाद ये हेड को ऑन कर देना है, इस हेड को ऑन कर देना है और ये ऑटो में डाल देना है, ये चलता रहेगा। वहाँ से वेट करेगा और ये वेट करके इसमें वेट करेगा, वेट करने के बाद ये आप डंप करेगा यानी गिराएगा, गिराने के बाद यहाँ से निकल करके ये सूट में पैक करेगा। इसकी मैं रनिंग में वीडियो बना करके डाल दूँगा। और जिन किसी भाइयों को जिससे पहले से मशीन ले रखे हैं, उसे प्रॉब्लम हो रहा है वेट को लेकर के, जिसको लोड सेल लगानी है, लोड सेल वाली मशीन, उसमें भी फिट हो जाएगा, या फिर लोड सेल वाली कोई नई पूरी मशीन ही लेनी है पैकिंग से लेके लोड सेल, तो वो भी ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया जाएगा। अब हम इसे बंद कर देते हैं। ओके, आपको कट कर देना।